विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है वो आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, इसके लिए आपने क्या करना है कि मैंने एक लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर। अच्छा, वीडियो है, ये जो वीडियो है वो एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, जिन्हें मालूम कि भी नहीं मालूम कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन तक क्या होता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिखाने के लिए मैंने पहले से यहाँ पे एक टैब खोला हुआ है। इसके अंदर से मैं यूट्यूब लगा लेता हूँ और रैंडम वीडियो ठीक है, ठीक है जी, जैसे कि ये शो है, ये शो है। ठीक है, इसके मैं डिस्क्रिप्शन दिखा दूँ तो ये एक वीडियो है। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये शो मोर करके, ये होता है किसी भी वीडियो का डिस्क्रिप्शन। देखिए यहाँ पे भी इन्होंने लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिंक दिया हुआ है। इसी तरह मेरी वीडियो के अंदर जाके आपने शो मोर करना है। जब आप शो मोर करोगे तो वहाँ पर एक लिंक होगा, उस पर जब आप उस लिंक है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, के ऊपर क्लिक करेंगे आप, इस तरह के इंटरफेस के ऊपर आ जाएंगे। बेसिकली ये एक पिकओवर का जो है माइक्रो टास्किंग की वेबसाइट है। इधर हम माइक्रो टास्क को कंप्लीट करके विदाउट एनी स्किल और काफ़ी हैंडसम अमाउंट जो है वो अर्न कर सकते हैं। मतलब इतनी कि आप के जो फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा ख़राब हैं वो तकरीबन तकरीबन रिजॉल्व हो सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर चाहें, मेहनत करें तो काम बन सकता है। अच्छा, यहाँ पर आपको सबसे पहले आके जो है वो साइन अप करना पड़ेगा, और साइन अप करने के लिए मेरा मशवरा आपको ये है कि आप एक नया जीमेल तैयार कर लें, क्योंकि उसी जीमेल के ऊपर आपकी जो है वो पैसे आएंगे। ठीक है, जीमेल बेसिकली जो है आपका, जैसे पाकिस्तान में रहने के लिए, किसी मुल्क में रहने के लिए एनआईसी कार्ड होता है, इसी तरह जीमेल भी उस एनआईसी कार्ड के मानद होता है। ठीक है, तो जीमेल क्रिएट करने के लिए, नया जीमेल क्रिएट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रिएट जीमेल अकाउंट। ठीक है, और पहले पेज पे ही मैं चला जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं अपना लिख लेता हूँ, मेरे दोस्त का नाम है अब्दुल रहमान। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अब्दुल रहमान एंड 12322। ठीक है, अब कोई भी स्ट्रॉन्ग सा पास, अच्छा अच्छा, देखें ये जो ईमेल है ये पहले ही किसी ने ले लिया है, तो मुझे दूसरा कोई नंबर देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे दे लेता हूँ 2992 एंड नाउ। अच्छा, अब पासवर्ड के अंदर मुझे कोई ऐसा पासवर्ड दे रहे हैं जिसके अंदर सिंबल भी आए और एक कैपिटल वर्ड भी आए। ठीक है, एंड एक नंबर भी आए। ठीक है, यहाँ मैं पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ और फिर ये फॉर्म फिल करने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, देखें जैसे ही आपने वहाँ पे जो है वो अपना पासवर्ड एंटर किया तो वो सबमिट करने के बाद आपके पास ये वाला फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपने जो है वो अपना मोबाइल नंबर डालना है। ये यहाँ पे ये मुझे ऑप्शनल दे रहा है, लेकिन मेरी आपको ये सजेशन होगी कि आपको अगर ये ऑप्शनल भी दे रहा है तो आप अपने जीमेल की सिक्योरिटी के लिए, कि आइंदा जो है वो हैक ना हो, और इसको हैक करना या इसको आप रिकवर करना बाद में अगर कुछ मसले मसाइल हो जाएं तो आसान हो जाए, इसलिए आप इसके अंदर अपना नंबर लाजमी इंटर करें। यहाँ पे आपने मंथ्स, अपना जो डेट ऑफ, जिस महीने आपकी पैदाइश हुई थी, ठीक है, और ये जो डेट है जिस पे आपकी पैदाइश हुई थी, और यहाँ पे अपने ईयर डालना है। ठीक है, और जेंडर जो भी आप मेल फीमेल जो भी हो, और उसके बाद इसके आप इस यहाँ पे आपने क्लिक करके नेक्स्ट करना है। ठीक है, अब ये मेरे दोस्त के क्रेडेंशियल्स हैं तो इस वजह से मैं जो है आपको ये डाल के दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आप इसके अंदर इंटर करके जब नेक्स्ट पे करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। जैसे ही आप वहाँ पर अपना ये इंटर कर देंगे क्रेडेंशियल, उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये है कि आप इनकी प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं और इसको आप एग्री कर दें। ठीक है, और एग्री करने के बाद देखिए यहाँ पे ये जो मैंने नया जीमेल बनाया अपना वो ऐड हो गया है। ठीक है, अब इसको जो है मैंने ओके कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब क्या करता हूँ मैं कि जो मेरा ये इंटरफेस था यहाँ पे मैं जाता हूँ साइन अप करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मुझे जीमेल मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका रियल नेम डालना है यहाँ पे आपने। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अब्दुल। ठीक है,
और यहाँ पर मैं अपना मेल डाल लेता हूँ, जो भी मेल मेरा यहाँ पे मैंने अभी जो मेल बनाया है उसको मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, जी मेल, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको मेल को ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ से मैं इस मेल को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस मेल को कॉपी कर लिया और जो मेरा पेज था मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर वही जो है वो कुछ ऐसी बातें यहाँ पे डालनी है जो सिर्फ आपने किसी को बतानी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं ये पहले इसके अंदर इंटर कर देता हूँ और फिर बाद में आपको इस रिकॉर्डिंग को रिज्यूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपने क्रेडेंशियल इसके अंदर इंटर कर दिए हैं। ठीक है, अच्छा जी, और ये देख लें एक दफ़ा फिर से हम। ये मेरा नेम है, मतलब मेरे दोस्त का नाम है, फिर इसके अंदर इसकी आईडी है, मतलब जीमेल आईडी है, फिर इसमें मैंने पासवर्ड इंटर किया है, फिर कंफर्म पासवर्ड किया है, फिर इसके बाद मैंने अपना कोई भी निकनेम जो है वो डालना था। ठीक है, फिर यहाँ पे अपना कंट्री सेलेक्ट करना था। ठीक है, कंट्री आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ये क्लिक करें तो आपका आ जाएगा कुछ भी, आप जहाँ पे भी रहने वाले हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ठीक है, फिर यहाँ पे आप आई एम अ वर्कर। ठीक है, आप एक ही वक्त में वर्कर और एम्प्लॉयर दोनों हो सकते हैं, लेकिन आप अभी वर्कर के नाम से वर्कर के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, टिक करें, बाद में आपको पता चल जाएगा इसका भी। और यहाँ पे ये एग्री पे क्लिक करें और यहाँ पे भी। ठीक है, और फिर इस पर साइन अप कर दें। ठीक है, अच्छा साइन अप किया तो फिर ये क्या कह रहा है कि ये जो नेम है ये ऑलरेडी टेकन है। अब आपको कोई ऐसा नाम लेना होगा जो टेकन ना हो, तो उसके लिए इसने क्या किया है कि इसको पासवर्ड को दोबारा से एम्प्टी कर दिया। अब मुझे दोबारा से पासवर्ड जो है वो री एंटर करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं री एंटर कर लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे जो है वो दोबारा री एंटर कर दिया है। ठीक है, अपना जो निकनेम है वो चेंज कर दिया है। अब मैं देखता हूँ कि ये किस तरीके से मुझे डिनाई करता है। ठीक है जी, ये मेरा ऑलमोस्ट देयर। ठीक है, ये मुझे मेरे निकनेम से जो है वो बुलाएगा। ठीक है, और नेवर, और मेरे को अब इसको ईमेल, अब मैंने इन पे जो है अपना ईमेल एड्रेस डाला और जो है अपना अकाउंट बना दिया, लेकिन अभी तक मैंने इसको कंफर्म नहीं किया। मेरे ईमेल पे एक जीमेल के ऊपर एक ईमेल आई हुई है, देखें। ठीक है, आपने जाके अपना जीमेल खोलना है। अब ये मेरा जीमेल पहले से खुला हुआ था, लेकिन आपने को मैं दिखाने के लिए कह देता हूँ, कुछ लोग हैं जिनको ये भी नहीं पता होगा कि जीमेल क्या होता है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि ये जीमेल लिख के हमने इस तरीके से इंटर करना है। ठीक है, ये जो पहला आएगा यहाँ पे आपने क्लिक करना है, तो ये आपका जैसे मोबाइल के अंदर हमारा मैसेज आता है ना, जैसे मोबाइल के अंदर मैसेज खोलते हैं, इसी तरह ये जीमेल एक मैसेजिंग ऐप समझ लें आप। ठीक है, यहाँ पे आगे आपने इस पे पीको पे क्लिक करना है। ठीक है, और ये जो लिंक है इस पे क्लिक करके आप ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ भाई, जो बंदे ने ये जो मैंने इंटर किया है ये मैं ही हूँ। अच्छा जी, ये कह रहा है कि आप वर्कर रहना चाह रहे हैं या एम्प्लॉयर, तो आप इसको एक दफ़ा, ये आपको बताना चाह रहा है कि इस तरीके से आप एक टाइम पे वर्कर भी हो सकते हैं और एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं। तो मेरे को क्या करना है कि एक दफ़ा इनको ये करके दिखा देना है कि भाई मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसको अप्लाई कर देना। ठीक है, डन हो गया, अंडरस्टूड। ठीक है, स्किप, अंडरस्टैंड। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जो है आपकी जर्नी जो है वो स्टार्ट हो गई है। सही है। अब यहाँ पर किस किस्म के टास्क होते हैं, सबसे पहले तो मैं एक आपको इजी सा टास्क करके दिखा देता हूँ, क्योंकि जब आप पहली दफ़ा टास्क करने जाएंगे तो ये आपसे फर्दर डिटेल मांगेगा, तो वो फर्दर डिटेल भी हम इनको दे देते हैं। सही है, ये देखें ये फर्दर डिटेल मांग रहा है मुझसे कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं। भाई अब्दुलरहमान मैं जितना जानता हूँ कि वो मेल है। ठीक है, अच्छा जी, फिर यहाँ पर आप अपनी बर्थ डेट ऑफ बर्थ डालेंगे अगेन। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और यहाँ पर जो है वो अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन डालेंगे, और सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने के बाद अपना सिटी नेम डालेंगे, और सिक्योरिटी उस जो सिक्योरिटी मिसाल के तौर पर आपने डाला कि वो इज़ योर सिक्योर व्यू, वो इज़ योर व्हाट इज़ योर फेवरेट टीचर नेम।
ठीक है। और आप उसका नाम डाल सकते हैं कुछ भी। मेरे फेवरेट टीचर जो हैं वो बहुत ही मेरे दिल के करीब जो हैं, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, वो नवीद अहमद भट्ट। ठीक है, तो मैं उनका नाम डालूंगा। ठीक है, तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रख के और उसके अंदर आप उसको एंटर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसको सेव पे करेंगे तो उसका अकाउंट बना के दिखा दिया कि किस तरीके से आपने इस वेबसाइट के ऊपर साइन अप करना है। अब मैं आपको इसके ऊपर फर्दर बता देता हूँ कि काम कैसे करना है और आपको ये पेमेंट कैसे होती है। देखिए, कोई भी किसी को फ्री में पैसे तो देता नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो आपको यहाँ पे भी जो है वो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। आपको काम आपको काम क्या करना है, ये काम कहलाता है माइक्रो टास्क। ये है कि इससे मुराद ये है कि आपने जैसे कि मिसाल के तौर पर ये कैटेगरीज दी हुई हैं, इसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली कैटेगरी है साइन अप की, यानी कि काफ़ी सारे वेब पर जो है वो होती हैं, वहाँ पर जो है वो अपने वेबसाइट पे साइन अप उनको चाहिए होते हैं कितने भी बंदे। मिसाल के तौर पर उनको 100 साइनअप चाहिए, 200 साइनअप चाहिए, 300 साइनअप चाहिए, तो वो कुछ अमाउंट आपको पे कर देते हैं और आप वहाँ पे आके साइनअप कर लेते हैं। एसईओ, अच्छा, एसईओ प्रमोट कंटेंट। एसईओ प्रमोट कंटेंट ये कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी है, इसके अंदर जो वेबसाइट ऑनर्स होते हैं उनको ट्रैफिक चाहिए होती है अपने ब्लॉग के ऊपर। ठीक है, जो वेबसाइट्स के ओनर होते हैं उनको अपने ट्रैफिक चाहिए होती है अपने ब्लॉग के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एडसेंस से गूगल से मोनेटाइज करवाया होता है। जितनी ज़्यादा उनके चैनल वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक होगी उतना ही वो ज़्यादा अर्न करेंगे, उतने ही ज़्यादा वो पैसे अर्न करेंगे। ठीक है, उन्हें यहाँ पे जॉब्स डाली हुई होती हैं और उनका ये होता है कि भाई आप उनकी जॉब पूरी कर दें। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक जॉब पूरी भी करके दिखाता हूँ। ये देखें कि ये अभी मुझे कितने दे रहा है, 0.03, मतलब थ्री सेंट से दे रहा है। 100 सेंट का $1 बनता है, यानी ये 3 सेंट मुझे दे रहा है और ये तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये जो जॉब है मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, इसके ऊपर हमने क्लिक किया, ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको खोलने के बाद इसकी इंस्ट्रक्शन पढ़नी है। ठीक है, ये क्या है, विजिट टू वन ऑफ दिस रैंडमली, कह रहा है कि रैंडमली मतलब इसमें से कोई सा भी एक लिंक के ऊपर आप क्लिक करें। मैं इसको हाईलाइट कर लूँगा और इसको राइट क्लिक करके यहीं से ओपन कर लूँगा एक और। इसकी फ़र्द खोल लिया, मैं इसकी फर्दर पढ़ लेता हूँ। क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि इसको खोलने के बाद इसने ये हिंट भी दिया हुआ है कि ये मेरी वेबसाइट का जो नाम है वो लेवल और बीच में ये स्टैरिक इसने डाला हुआ है, ये कि इससे मिलती जुलती है पूरा। स्टैरिक इसलिए डाला हुआ है कि कहीं आप डायरेक्ट जो है ये टाइप ना कर लें, थ्रू जाएँ, लिंक के थ्रू जाएँ। सही है, बस ये इसने हिंट दिया हुआ है कि ऐसी वेबसाइट होगी, उस पर क्लिक करना है आपको। ठीक है, अच्छा देखें, ये रही टॉप पे ही आई हुई है। सही है, आपने इसको क्लिक किया। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद ये प्रूफ के अंदर क्या मांग रहा है कि लास्ट 3 वेबसाइट यूआरएल। ठीक है, लास्ट 3 वेबसाइट यूआरएल। तो इनकी वेबसाइट पे चले गए, ये होम पेज खुला हुआ है। होम पेज के ऊपर ये होता है कि लाइन बाय लाइन आ जाए, इनका पहला पोस्ट है, इनका ये दूसरा पोस्ट है, ये चौथा पोस्ट है, ये पांचवा पोस्ट है, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये मैं आठवें को ठीक है एक अलग उसमें खोल लेता हूँ टैब के अंदर। सही है, फिर मैं इनके 9th ब्लॉक को भी खोल लेता हूँ। ठीक है, अब फिर मैं इनके 10th ब्लॉक को भी, यानी कि लास्ट के तीनों ब्लॉक मैंने खोल लिए और इसके ऊपर आपने 25 सेकंड स्पेंड करने हैं, यानी कि 25 सेकंड स्पेंड करने हैं। ठीक है, एम्प्लॉयर ने ये जॉब डाली है तो उसको भी कुछ अर्न हो, आप भी कुछ देर के लिए उसकी ब्लॉक पर रहें। ठीक है, ईमानदारी के साथ काम करें ताकि काम आपका मौजूद रहे। ठीक है, 25 सेकंड आपने है एंड 25 सेकंड इस ब्लॉक पर। ठीक है, इसको स्क्रॉल कर लिएगा, ऊपर से नीचे कर दिएगा, सेकंड स्पेंड कर दिएगा और इस। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ। ये पहले यानी कि 8th ब्लॉक का लिंक लिया। लिंक क्या होता है, ये जो ये इस बार के अंदर ये जो एड्रेस आ रहा होता है, इस पर जब आप क्लिक करते हैं ये अपने आप हाईलाइट हो जाता है। इस पर आके राइट क्लिक करेंगे, मैं अभी लैपटॉप पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप अपने मोबाइल पे जब आके इस पर क्लिक करेंगे तब भी आप कॉपी कर सकते हैं और इस कॉपी करके यहाँ पे लाके आपने Ctrl+V से पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आए, फिर यहाँ पे भी आपने इसको कॉपी किया। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में इसको पेस्ट कर दिया।
अच्छा, वाले टैब का 10वें वाले टैब का खोला और किया एंड पेस्ट। यहाँ पे क्या कह रहा है, अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे आपको एक ऐड, ठीक है, ऐड, ठीक है, एक ऐड ये लिस्ट करना है, ये ऐड है। कह रहा है कि किसी भी क्लिक के ऐड के ऊपर क्लिक करो, ये एडवर्टाइजमेंट है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये ओपन हो गया, गया एंड देन तो वो बताने के लिए मैं वापस हाजिर हुआ हूँ। देखें ये जो है मेरा यहाँ पे क्या दे रहा है, ये 1 0 सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। ये होता क्या है, ये क्या चीज़ है, ये जो घड़ी बनी हुई है, इस पर जब आप कर्सर लेकर जाएंगे तो आपको पता चलेगा जब आप इसको पढ़ेंगे। द सबमिट टास्क इंटरवल इज द टाइम इन सेकेंड्स यू हैव टू वेट बिटवीन कंप्लीटिंग टास्क, कह रहा है। लेकिन जब आपने जैसे मैंने अब्दुल रहमान का, जो मेरे दोस्त का आपको बना के दिखाया अकाउंट, जब वो मैंने अकाउंट बनाया था तो उसके ऊपर 180 सेकंड का टाइम इंटरवल था, ठीक है। यहाँ पे 180 सेकंड थे, यानी कि जब भी आप नया अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पर 180 सेकंड के आपको बफर देते हैं, यानी कि 180 सेकंड आपको वेट करना पड़ता है एक टास्क सबमिट करने के और दूसरे टास्क सबमिट करवाने के दरमियान, ठीक है। लेकिन विड्रॉल लेने के लिए आपको ये ज़ीरो करना पड़ता है। ये ज़ीरो आप कैसे करते हैं कि जब आप कोई भी टास्क सबमिट करते हैं तो वो आपको, जैसे मैंने बताया कि पेंडिंग के अंदर आता है और बाद में जाता है, ठीक है। अभी अपना 56, मेरा जो है वो 56 हो गया था, यानी 56 हो गया था, एक जो है अप्रूव हो गया, ट्रेनिंग में आ गया, ठीक है। तो जब ये अप्रूव होता है एक, तो यहाँ से 10 सेकंड डिक्रीज हो जाते हैं। जैसे 180 सेकंड अब्दुल रहमान, अभी जब मैंने उनको अकाउंट बना के दिया, जब वो काम करेंगे तो जब वो पहला टास्क सबमिट करेंगे और जब उनका इंशाल्लाह अप्रूव होकर आएगा तो 180 सेकंड से 170 पे आ जाएगा, फिर 160, 150 और इस तरीके से ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको विड्रॉल लेने के लिए ज़ीरो करना लाजमी है। अच्छा, एक और बात कि जब मिसाल के तौर पर आप, जो लोग इस वीक वर्कर पे काम करते हैं वो भी इससे जो है वो इस्तेफादा कर सकते हैं इस बात से कि जब आप टास्क कर रहे होते हैं, ठीक है, तो एक ही एम्प्लॉयर ने काफ़ी सारी जॉब्स डाली होती हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमने जो दिखाया उनमें सेम प्रूफ मांगे हुए थे कि भाई मेरी वेबसाइट पे जाओ और लास्ट के 3 वेबसाइट पोस्ट के जो है वो लिंक दे दो मुझे। तो आपने पहली जॉब की, दूसरी जॉब में भी आपसे वही प्रूफ मांगे, आपने जमा करवा दिया। अब वो जब आप प्रूफ करवाने जमा करवाते हैं तो उस ये जो वेबसाइट है वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करती है कि आप एक प्रूफ को दोबारा रिपीट तो नहीं कर रहे। जब आप उसको रिपीट करवाने जाते हैं तो काफ़ी दफ़ा ये डिटेक्ट कर लेती है और आपका जो है ये कर देती हैं कि ये डुप्लीकेट आपने जो है वो प्रूफ सबमिट किया। तो उससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, पहली दफ़ा जो है वो, जैसे कि मेरा अपनी एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने जो पहला मार्केटिंग, ये जो एसईओ का जो आपको टास्क करके दिखाया था यहाँ से, तो उसके अंदर मैंने 3 वेबसाइट आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाई। पहले पहले मैं लिंक पेस्ट कॉपी किया और फिर पेस्ट करके दिखाए। दूसरा जब मैंने टास्क इसका किया तो मुझे चाहिए था कि लिंक 1 लिखता, फिर इजिकल टू लिखता, ठीक है, और उसके आगे फिर पेस्ट कर दे, फिर लिंक टू लिखता, लिंक इजिकल टू लिखता, फिर आगे पेस्ट कर देता, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ मिसाल के तौर पर। जैसे कि इस बंदे का खोल लेते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मैं जॉब कर नहीं रहा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपसे बोला कि आपने पहले इसी बंदे की जॉब की और उसने बोला कि लिंक दे दो, और लिंक 1 और लिंक 2, ठीक है। आप सीधा लिंक और 1 लिंक्स को लाएं, और लेकिन आप इस बंदे की दोबारा वो जॉब कर रहे हैं और सेम प्रूफ मांग रहा है, तो आप क्या करें, लिंक लिखें और लिंक 1 लिखें और इज इक्वल टू लिख के और इसको पेस्ट करते हैं, या फिर इस तरीके से करें, फिर लिंक 2 लिखें और फिर पेस्ट करते हैं। इससे क्या होगा कि इसका जो पीछे का ऑटोमेटिक डिटेक्शन का जो सिस्टम है वो उसको ये नहीं लगेगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं, ठीक नहीं की कोशिश करिए। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, आपके दिल में जो 18,000 टास्क किए हैं तो इस अकाउंट पे आपकी अर्निंग कितनी है, तो वो भी मैं आपको रिवील कर देता हूँ। ये देखें, ये मेरी प्रोफाइल है और अबाउट, ये देखें, ये मेरी अब तक की अर्निंग है जो मैंने लॉकडाउन के अंदर की थी। मेरे ख्याल से $500 के करीब मैंने जो है वो लॉकडाउन में कमाए थे, तकरीबन 3.5 या 4 महीने के अंदर, ठीक है। कोई काम नहीं था तो मैं कर रहा था और उन दिनों टास्क भी बहुत ज़्यादा आते थे। अभी जो है वो छोटा भाई करता रहता है कभी कभार, ठीक है, वो भी काम करता है लेकिन कभी कभार जो है वो बैठा होता है तो वो कर लेता है वो, ठीक है। अच्छा जी, अब
इसके अंदर से तकरीबन जो है वो 20% जो है वो ये वेबसाइट ये भी कमाने के लिए बैठे हैं। तो 20% अगर इसमें से निकाल दें तो 120 निकाल दो, इनका कमीशन निकाल दें तो $120 अगर इनका कमीशन निकाल दें तो 590 में से 120 गए तो 470, 470, 470, $470। ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय $1 तकरीबन 180 का, तकरीबन 84,000 रुपये मैंने जो है वो 80 से 85,000 रुपये जो है वो यहाँ से अर्निंग की है। तो आप लोग भी जो है इसके ऊपर ऐसे कमा सकते हैं और इंस्टेंट अर्निंग है। ठीक है, कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आपको कि आप अगर ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो आप कोई स्किल्स को डेवलप करें जिसको आप प्रोवाइड करके डिजिटली सेल कर सकें, तो आप उसको सेल कर सकें, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डिज़ाइनिंग। अच्छा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो है वीडियो के ऊपर काम करने का तरीका, यानी कि जितने भी ये टास्क हैं, मिसाल के तौर पर साइन अप का काम कैसे होता है, एसईओ का काम कैसे होता है, डेटा एंट्री का काम अभी तो नहीं है, इस पे जब आएगा तो कैसे होता है, डिस्कॉर्ड का जो टास्क है वो कैसे कंप्लीट होते हैं, वीडियो मार्केटिंग जो है, यूट्यूब की जो लोगों ने अपने चैनल्स डाले होते हैं उनका सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ये तो आप कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है, तो समझाने की ज़रूरत नहीं है, ट्विटर को भी समझाएंगे, रेडिट का कैसे करते हैं। ये सब टास्क जो है मैं इंडिविजुअली जो है ना एक एक करके इन सब की वीडियो बनाकर मैं इस चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, आप बता दिएगा अगर आप चाहते हैं तो इस और आप क्या चाहते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इस जैसी काफ़ी से वेबसाइट हैं दूसरी जिस पे आप अर्निंग कर सकते हैं, इस जैसी, इससे मिलती जुलती। ठीक है, जो बिना बिना किसी स्किल के आप पैसे इजीली कमा सकते हैं। और कुछ फिर हम आपको कुछ ऐसी स्किल्स भी सिखाने की कोशिश कर वीडियो डालेंगे जिसके ज़रिए जिसकी प्रैक्टिस करके उन स्किल्स की आप अपनी स्किल्स को सेल करके उसके थ्रू भी कमा सकते हैं, और वो इससे कई ज़्यादा होंगे। ठीक है, जो लोग जो हैं इस पे भी काफ़ी पैसे कमा रहे हैं, जैसे कि $10 रोज़ाना, $5 रोज़ाना। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा टास्क करना मुश्किल होता है। अगर आप कोई स्किल डेवलप कर लें, एक प्रोजेक्ट के जो है वो $20 $30 $50 लोग कमाते हैं। ठीक है, वेबसाइट डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर, और काम तक कोई मुश्किल नहीं होता है, बस आपको एक दफ़ा एक स्किल सीखनी होती है। अपने 4 से 5 महीने की स्किल सीखने पर, कोई हुनर सीखने पर, जो आप अपने मेहनत लगा के सीखते हैं, ठीक है, यूट्यूब से सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। खैर, अगेन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको अगली वीडियो के अंदर ये दिखाऊंगा कि ये जो मेरे $5 जमा हो गए हैं इसको विड्रॉ करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको एटीएम के अंदर ट्रांसफ़र करूँगा और फिर एटीएम से जैस कैश के अंदर। तो इस में वो 2 दिन बाद अपलोड करूँगा इंशाल्लाह।